पहले बात तेजस्वी के पटना आगमन की। शादी उन्होंने कर ली है और दिल्ली से पटना पहुंच रहे हैं। अपनी पत्नी के साथ पटना तेजस्वी पहुंच रहे हैं। 9 दिसंबर को दिल्ली में तेजस्वी की शादी हुई थी। पार्टी विधायकों को हवाई अड्डे और 10 सर्कुलर रोड पहुंचने का निर्देश भी दिया गया है। तो लगातार जो चर्चाएं थी वो चल रही थी कि यहां पर बहुभोज किया जाएगा, रिसेप्शन किया जाएगा और पहुंचने वाले हैं तेजस्वी यादव। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लेकर के लगातार कई जो चर्चाएं थी वो चलती रही और जिस तरीके से काफ़ी गुपचुप तरीके से शादी की गई, मीडिया को भी खबर नहीं दी गई, लेकिन इन सब के बावजूद मीडिया तक ये खबरें पहुंची। घर के करीबी लोग भी इस बात को बताने में काफ़ी पछते हुए नजर आए थे, लेकिन ये सारी चीज़ें सबके सामने आ गई कि तेजस्वी यादव ने शादी कर ली और उनकी तस्वीरें और तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने आई। लेकिन अब इंतजार कहीं ना कहीं पटना के लोगों को है और खास करके जो आरजेडी के नेता है, कार्यकर्ता हैं और जो वरिष्ठ नेता भी हैं वो इस शादी से दूर रहें। लेकिन सबकी अब यही उम्मीद जगी है कि शादी में हम शामिल नहीं हो सके, लेकिन जब बहू पटना आएगी, जब तेजस्वी की पत्नी पटना आएंगी तो किस तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा, कैसे बहुभोज होगा, रिसेप्शन किस तरीके से होगा और कैसे तमाम जो लोग कहीं ना कहीं छूट गए थे उस शादी में वो इससे बहू के आने के बाद से, तेजस्वी की पत्नी के आने के बाद से उसमें शामिल हो सकेंगे उन तमाम कार्यक्रमों में और दीदार जो है तेजस्वी की पत्नी का लोग कर सकेंगे। तो तैयारी है, पूरी तैयारी है। वहीं पटना एयरपोर्ट पर जो भव्य स्वागत की तैयारी है वो की गई है और इसके लिए जो निर्देश है पार्टी विधायकों को वो दिया गया है और कहा गया है कि आप हवाई अड्डे पर रहिए और तेजस्वी अपनी पत्नी के साथ पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस शादी को लेकर के कई सवाल भी खड़े हुए। मामा साधु यादव की बात करें तो भी लगातार कई तरीके की जो बातें हैं उन्होंने मीडिया के सामने रखी और बताया कि आखिर क्यों तेजस्वी ने गुपचुप तरीके से शादी की थी। बहरहाल शादी हो चुकी है और सभी लोग आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि जो दाम्पत्य जीवन है वो दोनों का सफल रहे और इन सब के बीच कहीं ना कहीं जो दूर रहे थे इस शादी से, क्योंकि एक फार्म हाउस में शादी की गई, काफ़ी सीमित संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद थे। तेज प्रताप थे, लालू प्रसाद यादव थे, जो बहनें थीं वो शामिल थी, लेकिन इसके अलावा कई जो नेता कार्यकर्ता हैं वो इससे अलग थलग रहे थे। लेकिन अब सभी को इंतजार है और एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और आवश्यक सूचना, एक जो चिट्ठी है वो भी जारी की गई है और पार्टी विधायकों को यह निर्देश दिया गया है कि आप हवाई अड्डा और 10 सर्कुलर रोड पहुंचिए और वहां पर जो भव्य के स्वागत है उसकी तैयारी रखिए। चर्चाएं कई तरीके की चल रही थी। कहा यह भी जा रहा था कि खरमास के बाद से तेजस्वी यादव आ सकते हैं। चर्चा ये भी चल रही थी कि नहीं, तेजस्वी यादव बहुत जल्द जो है वो दिल्ली से पटना पहुंचेंगे अपनी पत्नी के साथ। और इस पूरी खबर पर अशोक जी हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, जिस तरीके से शादी काफी गुपचुप तरीके से हुई और कई लोग इससे अलग थलग रह गए थे, लेकिन उन्हें भी अब उम्मीद जगी है कि अब तेजस्वी अपनी पत्नी के साथ पटना आ रहे हैं तो उनकी पत्नी का दीदार, बहू का दीदार जो है वो करने को मिलेगा। तो कब पटना पहुंच रहे हैं तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ और क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? राहुल बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव के पटना आने के पटना आगमन को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर एक तरह से अब विराम लग चुका है और आरजेडी ने आधिकारिक रूप से तेजस्वी के आने की संपुष्टि कर दी है। और आरजेडी के प्रदेश कार्यालय सचिव चंदेश्वर प्रसाद सिंह ने एक पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी पत्नी के साथ अभी कुछ देर के बाद शाम 7:30 बजे पटना पहुंच रहे हैं और यह पत्र उन्होंने सभी विधायकों को जारी किया है और उसमें निर्देश दिया गया है कि सभी विधायक तेजस्वी के स्वागत के लिए, यानी कि नव दंपति के स्वागत के लिए या तो पटना एयरपोर्ट पहुंचे या 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे। तो एक तरह से कहिए कि जो हमने कुछ देर पहले यह खबर चलाई थी दिल्ली से, हमारे संवाददाता केशव ने यह हमें सूचना दी थी कि तेजस्वी 6:30 बजे 6:00 पर जो दिल्ली से हवाई जहाज है वो वहाँ से निकलेंगे और लगभग शाम में 8 बजे तक वो पटना पहुँचेंगे। लेकिन अब आरजेडी के तरफ से जो आधिकारिक पत्र जारी किए हैं उससे कशिश न्यूज़ के खबर पर मुहर लग गई है और हम कह सकते हैं कि अब तेजस्वी के आगमन को लेकर के मीडिया में जो भ्रांति थी और विभिन्न तरह की जो खबरें चलाई जा रही थी, कई मीडिया घरानों ने तो ये भी खबरें चला दी कि तेजस्वी रात ही पहुँच चुके हैं। लेकिन अब इन सारी खबरों
खबरों पर एक तरह से विराम लग चुका है और अब से कुछ देर के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी पत्नी के साथ पटना पहुंचेंगे। शायद पहली दफे उनकी पत्नी का पटना आगमन होगा और जिसका इंतजार आरजेडी के समर्थक, तेजस्वी के चाहने वाले और खास करके जिस दल के वो नेता हैं, आरजेडी विधायक दल के नेता, तो उनके विधायक भी तेजस्वी के इस नए रूप का उनकी पत्नी के साथ उनका स्वागत करेंगे। और निश्चित रूप से आरजेडी समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, मीडिया के लिए भी बड़ी खबर है कि बिहार का जो सबसे बड़ा राजघराना है जनतंत्र में, लालू प्रसाद यादव की जो परिवार है, आप कह सकते हैं कि बिहार में सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है। इस परिवार के अभी आप समझ सकते हैं कि उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती राज्यसभा की सांसद हैं, छोटे बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव विरोधी दल के नेता हैं, लालू प्रसाद की पत्नी और तेजस्वी की मां राबड़ी देवी वो बिहार विधान परिषद में नेता हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनके भाई तेज प्रताप यादव वो भी विधानसभा के सदस्य हैं। तेजस्वी के बहनोई दूसरे राज्यों में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में वो भी विधानमंडल दल के सदस्य हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि एक बड़ा राजनीतिक परिवार है, उस परिवार के लिए सबसे बड़ा खुशी का अवसर है कि राबड़ी देवी अपने बहू के स्वागत के लिए एक दिन पहले आ चुकी हैं। राबड़ी देवी के आवास में सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब आगमन है उनके छोटे लाडले का आने का, उनकी छोटी बहू के आने का, और यह खबर अब आधिकारिक रूप से हो गई है कि तेजस्वी कुछ देर के बाद ही अब पटना पहुंचेंगे, जहां पे उनके भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। और आरजेडी ने इस तैयारी को व्यापक रूप देने के लिए सभी विधायकों को भी निर्देश जारी किया है कि वो पटना एयरपोर्ट और 10 सर्कुलर रोड यानी कि राबड़ी देवी के आवास पर जल्द से जल्द पहुंचे उनके स्वागत के लिए। बिल्कुल, तो तैयारी भव्य है आगमन को लेकर के। आप हमारे साथ अशोक जी बने रहिए, अगली खबर पर फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। अब बात